तो पुष्पा 2 मूवी देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा पुष्पा जापान क्यों जाता है, लास्ट में पुष्पा की फैमिली पे ये जो विलन होता है वो बॉम्ब ब्लास्ट तो कर देता है, उसमें कौन कौन मरता है, क्या पुष्पा आगे चल करके मर जाएगा, और हमारा जो पुष्पा है वो जब इस सेंट्रल मिनिस्टर से पंगा ले लेता है तो सेंट्रल मिनिस्टर क्या क्या कर सकता है, और तो और क्या हमारा भंवर सिंह शेखावत जिंदा है। तो आंसर है हाँ जिंदा है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आगे जाकर के भंवर सिंह शेखावत भी हमारा पुष्पा की तरफ हो जाएगा, और तो और पुष्पा जापान में जाकर के क्यों इतना ज्यादा डील करना चाहता है। और जापान में जब ये फाइट सीन चल रही थी पुष्पा 2 मूवी की स्टार्टिंग में, तो ये कौन सा बंदा था जो पुष्पा को बंदूक से गोली मार देता है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं मिलता, लेकिन कई सारी सीन्स ऐसी थी जो कि ट्रेलर से डिलीट कर दी गई थी। एक्चुअली वो पुष्पा 2 मूवी में थी ही नहीं, वो सारी सीन्स को डिलीट कर दी गई थी। इवन जब पुष्पा का टीजर आया था तो उसी के आसपास एक और वीडियो आई थी जिसपे लिखा था कि वेयर इज पुष्पा नाम से एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में जितनी भी सीन हमें दिखाई जाती है वो सारी की सारी सीन पुष्पा 2 मूवी में एक्चुअली थी ही नहीं। मतलब ये सारी डिलीटेड सीन और वो पर्टिकुलर वीडियो सब के सब पुष्पा 3 की स्टोरी बताते हैं। तो इन्हीं सब डिलीटेड सीन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और पूरी की पूरी पुष्पा 3 की स्टोरी इसी से आज तुमको करेक्ट करके बताने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं तुम्हें पुष्पा 3 की सारी स्टोरी बताना स्टार्ट करूं, मैं तुमको उन डिलीटेड सीन्स के बारे में बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सी वो सीन थी जिसको पुष्पा 2 मूवी से डिलीट कर दिया गया था और कौन कौन सी सीन थी जिसको दिखाया ही नहीं गया था पुष्पा 2 मूवी में। तो सबसे पहले मैं ट्रेलर को पकड़ना चाहता हूँ। पुष्पा 2 मूवी का जो ट्रेलर आया था उसमें सबसे पहला सीन आता है भंवर सिंह शेखावत वाला सीन। इसमें ये वाला सीन पहले देखो जहाँ पर भंवर सिंह शेखावत नहा रहा होता है एक पॉन्ड में मतलब एक तालाब में, एंड वहां से वो नहा करके निकलता है। वहां पर उसका चश्मा होता है, उसका रेडियो होता है, उसका वर्दी होता है, एंड उसकी घड़ी होती है, और जो गाना भी चल रहा होता है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। तो यार ये पूरी की पूरी सीन मैंने पूरी मूवी देख डाली, फिर से देख डाली, मुझे लगा शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो मैंने मूवी वापस से देखी, लेकिन भाई कहीं भी ये ऐसा पर्टिकुलर सीन आता ही नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जो सीन है ये पुष्पा 3 का सीन है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि यार जब हमारा भंवर सिंह शेखावत मरता है एक्चुअली फैक्ट्री में, जब वो होता है जहाँ पर पूरी की पूरी वो लाल चंदन की लकड़ी को जला देता है, देन हमें ये तो नहीं दिखाया जाता ना कि हमारा भंवर सिंह शेखावत जो है वो एक्चुअली मर रहा है, ऐसा दिखाया नहीं जाता हमें मरते हुए, बस हमें वो फैक्ट्री ब्लास्ट होते हुए दिखाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री ब्लास्ट होते हुए दिखाई जाती है तो हमारा भंवर सिंह शेखावत मर जाएगा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब तक कोई भी कैरेक्टर तुम्हारी नजरों के सामने मरते हुए ना दिखाया जाए तुम कभी भी बिलीव मत करना कि वो कैरेक्टर मर चुका है। जी हाँ, तुम मूवी का डायरेक्टर का कभी भी दिमाग पलट सकता है, वो कभी भी उसको जिंदा कर सकता है। तो भंवर सिंह शेखावत अभी जिंदा है और यही वो फर्स्ट सीन होगी पुष्पा 3 की जहाँ पर हमारा भंवर सिंह शेखावत एंट्री करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भंवर सिंह शेखावत तो एंट्री करेगा, लेकिन क्या वो नेगेटिव रोल में रहेगा, क्या वो पुष्पा के अभी भी पीछे पड़ा रहेगा, कि वो पॉजिटिव रोल में आ जाएगा, मतलब पुष्पा के साथ वो आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से लगता है कि वो आगे चल करके पुष्पा के साथ आ जाएगा, मतलब ये दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे। कैसे? मेरी थ्योरीज है जिसके बारे में अभी तुमको आगे बताऊंगा। उसके बाद दूसरी डिलीटेड सीन आती है जो कि एक गन सीन वाला। अगर तुम पुष्पा 1 मूवी देखोगे तो उसमें जॉली रेड्डी नाम का एक बंदा होता है जो कि भाई कोंडा रेड्डी का सबसे छोटा भाई होता है, जो कि बहुत ज्यादा ठरकी होता है। तो यार वो पूरी की पूरी पुष्पा 2 मूवी हमें कहीं नहीं दिखाई देता है। इवन पुष्पा 2 मूवी के लास्ट में भले वो हमें दिखाई देता है जब सेंट्रल मिनिस्टर के साथ साथ सभी के सभी असेंबल हो रहे होते हैं, मतलब जब सेंट्रल मिनिस्टर का वो भतीजा और उसका भाई मर जाता है तो उसी के अंतिम संस्कार नहीं मतलब उसी के फंक्शन पे, उसी के मतलब फ्यूनरल पे ये सारे के सारे जो विलन्स होते हैं वो असेंबल होते हैं, जहां पर हमें जॉली रेड्डी दिखाया जाता है। एंड देख करके लगता है कि जॉली रेड्डी भाई अभी भी पूरा का पूरा घायल हो रखा है, मतलब बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ट्रेलर के इस वाले सीन में हमें देख करके पूरा पता चलता है कि वो किसी के ऊपर तो गन लगा रहा है, मतलब किसी के ऊपर तो वो शूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली सीन मतलब जॉली रेड्डी का जो सीन है वो पूरा का पूरा हमें पुष्पा 3 में थोड़ा शिफ्ट होते हुए नजर आएगा, जहां पर हमें जॉली रेड्डी को पूरा का पूरा स्किप कर दिया गया पुष्पा 2 में। पुष्पा 3 में भी उसका कुछ अच्छा खासा रोल देखने को मिल सकता है। तीसरी सीन आती है जो कि होती है कि जापान में हमारा पुष्पा को जा करके इन जापानी लोगों से डील करना। तो एक्चुअली पुष्पा 2 मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा जापान जाता है, जहां पर वो कंटेनर से बाहर निकलता है और इन जापानी लोगों से फाइट कर रहा होता है। लेकिन उसी के पीछे की बैक स्टोरी क्या है, पुष्पा क्यों जापान गया, क्यों वहां पर भाई डील करना चाहता है, इन सब की चीज जो है वो पुष्पा ट्रेलर के इस वाले शॉट से पता चलती है, जिसको डिलीट कर दिया गया था कि पुष्पा यहाँ पर जापान की किसी जगह पे जा करके कोई किसी बड़े आदमी से जा करके वो डील कर रहा है, जिसको वो हवाले का वो आधा नोट देता है, छोटा सा कटा हुआ नोट देता है। एंड ये वही नोट है जिसको अगर तुम पुष्पा 2 मूवी में देखोगे तो पुष्पा जब ऊपर टंग जाता है, जापानी लोग जब उसे ऊपर टांग देते हैं तो यही नोट आकर के नीचे गिर रहा होता है। तो यार इसकी क्या बैक स्टोरी होती है। चौथी सीन, उसी वाले सीन में जब पुष्पा इन जापानी लोगों से लड़ाई करता है, लास्ट में एक जापानी का कोई विलन आता है जो कि पुष्पा को गोली मार देता है, जिसकी वजह से जो हमारा पुष्पा है वो नदी में गिर जाता है। और
ये जो नदी में वो गिरता है, हमें तो लगता है कि भाई उस मूवी में देख करके कि पुष्पा अभी मर चुका है, लेकिन इसका आंसर हमें ट्रेलर में मिलता है कि पुष्पा अभी मरा नहीं है। वो नदी में जाकर के वो वापस से जिंदा होकर नदी से बाहर आ जाता है एंड कुछ ये शिप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जहाँ पर हमारा जो पुष्पा है वो आकर के ऐसे खड़ा हो जाता है, जो कि हमें केवल ट्रेलर में ही देखने को मिलता है, जो कि मे बी हमें पुष्पा 3 में दिखाया जाता है। तो अभी तो हमने ट्रेलर की बड़ी बड़ी चीज के बारे में बात कर लिया, अब आते हैं एक सबसे बड़े वीडियो पे जो कि पुष्पा 3 की बहुत बड़ी हिंट देती है। वो है भाई वेयर इज पुष्पा का। ये टीजर के टाइम में इसको रिलीज किया गया था, जिसका मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो के अनुसार जो पुष्पा है वो अभी जेल में बंद हो चुका था। तो जेल में उसको पुलिस बंद कर चुकी थी, तो पुष्पा ने क्या किया कि जेल तोड़ के वो जेल से वो फरार होके कहीं भाग गया, जिसकी वजह से पुलिस बहुत ज्यादा उसे ढूंढने लग गई एंड जिसकी वजह से पुलिस ने जब वो भाग रहा था पुष्पा, तो पुलिस ने काफी ज्यादा उसके ऊपर गोली भी चला दी, करीबन 10 गोली उसके ऊपर चला दी एंड उसको शायद गोली लगी भी, ऐसा न्यूज रिपोर्टर उस वीडियो में क्लेम कर रहे होते हैं। और तो और देखने को मिलता है कि पुष्पा को जब पुलिस बहुत शिद्दत से पकड़ने की कोशिश कर रही है तो वहाँ के लोग भी पागल हो जाते हैं, पुष्पा का सपोर्ट करने लग जाते हैं एंड पुलिस के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि वो लोग पुष्पा को क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि पुष्पा ने ऑब्वियसली पुष्पा 2 में भी हमें यही चीज दिखाई जाती है कि पुष्पा यार जनता का सपोर्ट है पुष्पा के पास, क्योंकि पुष्पा जो है वो हमेशा जनता लोगों की मदद करता है, लोगों की मदद कर रहा है। वो भले ही एक नेगेटिव कैरेक्टर है लेकिन वो मदद कर रहा है लोगों की एंड यही चीज हमें वेयर इज पुष्पा वाली वीडियो में दिखाई भी जाती है कि जब पुलिस एकदम कुत्तों की तरीके से पुष्पा को ढूंढ रही होती है तो यहाँ पे लोग पुष्पा का सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहां पर दंगा मच जाता है एंड पुलिस से डिमांड की जाती है कि आप पुष्पा को ढूंढना बंद करो, क्योंकि पुष्पा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और उसमें कई सारी चीजें हमें ऐसी भी दिखाई जाती है जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि पुष्पा ने कईयों की शादी कराई है, कई बेटियों का एडमिशन कराया है, मतलब कई सारी अच्छे अच्छे काम किए पुष्पा ने। तो यार उसे छोड़ो, लेकिन पुलिस भाई बिल्कुल भी नहीं पुष्पा को छोड़ने के लिए तैयार होती है। क्यों नहीं तैयार होती है अभी आगे हम लोग बात करेंगे। और तो और फिर उसी में हमें देखने को मिलता है लोग मान चुके होते हैं कि पुष्पा जो है अभी मर चुका है, क्योंकि पुष्पा को पुलिस ढूंढती है लेकिन पाती नहीं है। लेकिन फिर पता चलता है एक वीडियो से वायरल हो जाता है, एनिमल फॉरेस्ट का वीडियो होता है, वहां से हमें पता चलता है कि पुष्पा तो अभी जंगल में ही है एंड पुष्पा के कदम से टाइगर भी अपना पीछे कदम उठा ले रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन पुष्पा अभी जिंदा है जो कि अभी जंगलों में है। तो ये पूरा का पूरा कहने का मतलब होता है इस वीडियो का। तो चलो अब हम उस पार्ट पे बढ़ चुके हैं जहां पर अब मैं इन सभी चीजों को कनेक्ट करके पार्ट 3 में एक्चुअली क्या होने वाला है उससे कनेक्ट करके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। अभी तक हमने पुष्पा 1 देखा, पुष्पा 2 देखा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तुमने पुष्पा 2 भी देख ही लिया होगा। वहां पर हमें लास्ट में क्या पता चलता है कि पुष्पा का अभी पंगा हो चुका है सेंट्रल मिनिस्टर से, लेकिन पुष्पा की फैमिली अभी काफी ज्यादा बेस्ट हो चुकी है, मतलब उसकी फैमिली असेंबल हो चुकी है। पुष्पा अपने भाइयों के साथ है, अपनी पत्नी के साथ है, उसका बच्चा भी होने वाला है, उसकी मम्मी भी है एंड पुष्पा भतीजी की शादी में जाता है एंड वहां पे हमें ये चीज पता चलती है कि कोई एक नए विलेन की एंट्री हुई है जो कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर की तरफ है, मतलब सेंट्रल मिनिस्टर के लिए काम करता है, सेंट्रल मिनिस्टर के भी ऊपर है लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर के वो साथ है। तो वो क्या करता है कि उसी शादी में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जो कि हमें दूर से लास्ट में दिखाई देता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या पुष्पा का कुछ सेक्रीफाइस इस बॉम्ब ब्लास्ट में होगा? तो मेरे प्रेडिक्टेबिलिटी के अगर सुनना चाहोगे तो मैं बोलूंगा हाँ जरूर होगा, क्योंकि पुष्पा 3 जो आने वाली है जिसका हमें नाम ही क्लियर है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब ही यही होता है कि सीधा सिंपल भाषा में रिवेंज लेना। जी हाँ, मतलब यही होता है रिवेंज लेना। एक पागल इंसान, एक गुस्से से उबला हुआ इंसान जो कि रिवेंज ले रहा है। और पुष्पा रिवेंज क्यों लेगा? ऑब्वियसली किसी को खोने के बाद भी, क्योंकि पुष्पा को उतना पैसा नहीं प्यारा है, पुष्पा को उतनी पावर नहीं प्यारी है। पुष्पा को अब पार्ट 2 के बाद उसकी फैमिली उसको बहुत ज्यादा प्यारी हो गई है। तो मे भी किसी को वो लॉस करेगा, 1 लोगों को, 2 लोगों को या 3 लोगों को, जिसकी वजह से पुष्पा अब रेज मोड में जाएगा। अब पुष्पा जब रेज मोड में जाएगा तो ऑब्वियसली उसको जब ये बात पता चलेगी साला सेंट्रल मिनिस्टर ही है जो सारे कांड करवाया है, तो पुष्पा ऑब्वियसली फाइट बैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। पुष्पा भले सीएम का सपोर्ट है पुष्पा के पास, मुझे लगता है या तो सीएम पलटी मार लेगा लास्ट टाइम पे, वो सेंट्रल मिनिस्टर के साथ हो जाएगा, या तो सेंट्रल मिनिस्टर उस सीएम को भी उसके पद से हटा देगा कि भाई तू हट, तू निकल जा, अगर तुझे पुष्पा के सपोर्ट में रहना तो तू भाग जा यहाँ से, या फिर तू मेरे सपोर्ट में रह। तो या तो सेंट्रल मिनिस्टर सीएम को भी अपने सपोर्ट में ले ही लेगा मुझे लगता है। अब पुष्पा पॉलिटिकली हो जाएगा अकेला। पुष्पा जरा सा भी अगर फाइट बैक करने की कोशिश करेगा, सेंट्रल मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल मिनिस्टर सीधा पुलिस की फौज भेज देगा पुष्पा की तरफ, किसी तरह लड़ाई वड़ाई होगी और पुष्पा को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम ट्रेलर के कुछ डिलीटेड सीन को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला सीन भंवर सिंह शेखावत का कमबैक। भंवर सिंह शेखावत का भी कमबैक इसी टाइम पर होगा जहाँ पर वो फिर से जब कमबैक करेगा तो इनिशियली पर्सनली मुझे लगता है कि वो पुष्पा के पीछे ही पड़ा हुआ होगा एंड वही होगा जो पुष्पा से लड़ाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा करेगा, उसे पकड़ेगा सेंट्रल मिनिस्टर की तरफ रह करके और उसे पकड़
पकड़ के जेल में डाल देगा, एंड जिससे कि पुष्पा की जो फैमिली होगी उसमें से कुछ लोग तो सेक्रीफाइस हो चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग बचे हुए होंगे उसकी फैमिली में, क्योंकि अब पुष्पा जो है उसके भैया लोग जो है, मतलब उसके बाप की पहली पत्नी के जो भी बच्चे थे, मतलब जो उसको भाई पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में बहुत परेशान कर रहे थे, वो भी अब पुष्पा की तरफ हो चुके हैं। तो शायद पुष्पा उन लोगों से बोलेगा कि तुम लोग लेकर के उनको कहीं छुप जाओ, तो वो सब जितने भी लोग बचे कुचे होंगे, मतलब पुष्पा की मे बी मम्मी बची होंगी, मे बी उसकी पत्नी बची होगी, या मे बी कोई भी बचा होगा, तो वो लोग लेकर के छुप जाएंगे उसको कहीं पे, मतलब लेकर के चले जाएंगे, जिससे कि पुलिस जो है वो पर्सनली पुष्पा की फैमिली को ना पकड़े या फिर पुष्पा की फैमिली को ना टॉर्चर करे, ना परेशान करे, क्योंकि अब ये पुष्पा का पर्सनल मैटर हो जाएगा। अब भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को तो पकड़ लेगा, लेकिन धीरे धीरे भंवर सिंह शेखावत को ये चीज रियलाइज होगी कि रियलाइज होगी कि पुष्पा गलत है, वो बात मानता हूँ, लेकिन पुष्पा इतना भी गलत नहीं है कि उसे पकड़ करके उसे मार देना चाहिए। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि भंवर सिंह शेखावत का हाथ होगा पुष्पा को जेल से बाहर भगवाने में, या फिर पुष्पा खुद ही भाग करके जाएगा। भंवर सिंह शेखावत कुत्तों की तरह पुष्पा का पीछा करेगा, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली 10 गोली पुष्पा के ऊपर चल जाएगी। ये मैं पूरा का पूरा वेयर इज पुष्पा के वीडियो में घुस चुका हूँ, वहीं से मैं सारी चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ। उसमें यही चीज दिखाई देती है कि पुष्पा भी जेल से भाग चुका है, जिसकी वजह से पुलिस उसके ऊपर गोलियां भी चलाएगी, जिसकी वजह से पुष्पा को गोली भी लगेगी। और उसी वीडियो में हमें ये बात पता चलती है कि पुष्पा जंगलों में भाग जाएगा, और फिर उसी वीडियो में हमें पता चलता है कि पुष्पा एक पहाड़ी पे पुष्पा का कपड़ा पाया जाता है, जिसपे भाई खून से लथपथ होता है वो कपड़ा। एंड वो कपड़ा जब उठा करके पुलिस देखती है, तो यार वो कपड़ा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो कपड़ा कोई मजदूरों का तुम्हें शर्ट वर्ट नहीं देखने को मिलेगा, वो एक प्रीमियम लिटरली शर्ट है, जो पुष्पा जो है इतना अमीरों वाला शर्ट, जो नॉर्मली प्रीमियम वाला जो शर्ट है, उस तरीके का उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। तो मतलब पुष्पा जो है वो भाई अमीरियत में ही गिरफ्तार होगा, तो ऑब्वियसली उसी समय वो भागेगा। अभी तो पुलिस जो पुष्पा के कपड़े को ढूंढ लेंगी, तो अभी पुष्पा का मेन मोटो क्या होगा? ऑब्वियसली पुष्पा का मेन मोटो यही होगा कि अभी उसके पास कोई पावर नहीं है, उसकी सारे के सारे पैसे भी नहीं बचे, जो सेंट्रल मिनिस्टर होगा उसके सारे के सारे धंधे पे और सारे के सारे पैसों पे कब्जा कर लेगा, घर पे कब्जा कर लेगा, मतलब पुलिस का पूरा कब्जा होगा हर जगह। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी चीज देखने को मिलेगी कि पुष्पा उधर गायब होगा और पुलिस उसके ऊपर गोली चला देगी। पुष्पा मरेगा तो नहीं, लेकिन इधर न्यूज फैल जाएगी कि पुष्पा अभी मर चुका है, और उसके शहर में सब लोग पगला जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पुष्पा का बहुत सपोर्ट है। पार्ट 2 में भी हमें देखने को ये चीज मिली हुई थी कि उस बंदे का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा दंगे होने लग जाएंगे, पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोग दंगे करने लग जाएंगे। और ये जो न्यूज रिपोर्टर तुम्हें देखने को मिलती है वेयर इज पुष्पा में, ये वही न्यूज रिपोर्टर है जो कि पुष्पा पार्ट 2 में भी हमें देखने को मिलती है, जब वो आकर के पुष्पा से पूछती है कि आप सीएम के साथ फोटो कब खिंचवाएंगे, तो ये वही वाली न्यूज रिपोर्टर उसी टाइम पे चल रहा होगा ये सारी चीजें कि पुष्पा चला जाएगा, पुष्पा भाई गायब हुआ होगा, लोग पुष्पा का सपोर्ट कर रहे होंगे, लोग दंगे करेंगे कि पुष्पा को वापस लाओ, पुलिस पुष्पा के पीछे मत पड़ो। एंड सरकार तो मानेगी नहीं, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर अभी पावर में पूरा का पूरा रहेगा। एंड वहीं पे जो सेंट्रल मिनिस्टर के साथ ये जो मेन विलन है, जो कि मूवी के लास्ट में हमें दिखाया गया था, वो भी कुछ ना कुछ कांड करता रहेगा, वो भी पुष्पा को ढूंढता रहेगा या फिर कुछ अपना अलग कांड करता रहेगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए मेन विलन तो वही है। एंड कई लोग बोल रहे हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा होने वाले हैं। मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं करने वाला हूँ, मैं स्टोरी के ही बारे में बात करना चाहूंगा। और उसी ट्रेलर में दिखाया जाता है कि भाई उसी में जो जॉली रेड्डी है और बाकी जितने भी मंगल सीनू और बाकी जितने भी विलन रहेंगे, वो उन सबका भी पीछे बैक एंड में काम चलता रहेगा। तो मे भी ये जो जॉली रेड्डी है वो भी कम बैक करेगा और उसी सीन में किसी के ऊपर ये अपना गन लगा के ऐसे तान मान देगा, वो अलग बात है। एंड आफ्टर दैट अब पुष्पा तो गायब हो चुका है, पूरी की पूरी जनता जो पुष्पा के साथ खड़ी हो चुकी है। एंड पुलिस से बार बार बोल रही है कि पुष्पा को मत ढूंढो, कहाँ है पुष्पा, वेयर इज पुष्पा, वो पूछ रही है, जनता पुलिस से पूछ रही है। और कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि पुष्पा को पुलिस ने मार दिया है और वो पुलिस बता नहीं रही है। और उसी समय जनता ये सारी चीजें बताएगी कि पुष्पा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, पुष्पा ने ये किया है, पुष्पा ने वो किया, ऐसा किया वैसा किया, जो कि हमें वेयर इज पुष्पा में दिखाया भी जाता है। और इधर भंवर सिंह शेखावत के साथ दो कंडीशन होगी, या तो पुष्पा को कुत्तों की तरह ढूंढेगा, अभी भी उसका ईगो हर्ट होगा, या तो वो पुष्पा के सपोर्ट में काम करेगा, मतलब वो पुष्पा के साथ हो जाएगा, वो पुष्पा को भगाने में मदद करेगा। लेकिन भंवर सिंह शेखावत का चीजों पे मैं ज्यादा और प्रेशर नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि दो कंडीशन बन चुकी होती है कि या तो वो पुष्पा के साथ होगा या तो पुष्पा के नेगेटिव में होगा। तो चलो मैं एक चीज मान ही लेता हूँ कि वो पुष्पा के साथ होगा, क्योंकि मैं इसलिए ये चीज मान रहा हूँ क्योंकि पार्ट 3 में इतने सारे विलन हो जाएंगे ना भाई, कि भंवर सिंह शेखावत को लेकर के आना, फिर ये मेन विलन है, फिर ये सेंट्रल विलन है, फिर जॉली रेड्डी भी उसी में है, मंगल सिन्हू, पता नहीं कितने कितने विलन है। तो मुझे लगता है कि पुष्पा को कुछ तो सपोर्ट की जरूरत होगी यार, किसी ना किसी की। इतना भी बिलो द बेल्ट जा करके सुकुमार नहीं दिखा सकते, इतना तो उनसे प्रेडिक्ट करता हूँ कि इतना बहुत बड़ा नहीं दिखा सकते। तो मैं ये चीज मान करके चल रहा हूँ कि भंवर सिंह शेखावत जो पुष्पा के साथ हो जाएगा। तो भंवर सिंह शेखावत भी नीचे नीचे से पुष्पा को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा एंड वो बोलेगा कि भैया बच के रहो, बाहर मत आना, तो बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। एंड इधर पुष्पा अपने दिमाग में सोच लेगा कि भाई अगर मेरे को
बाहर आना है तो मेरे को चाहिए पावर, और पावर कैसे आएगी? पैसे से आएगी। तो भाई मुझे कैसे भी करके पैसा बनाना है, इसीलिए वो उस जंगल में जाकर के छुपेगा और वो उसी जंगल में भाई चंदन की लकड़ियों को क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। एंड वो उसको एक्सपोर्ट कहीं भी नहीं करेगा, किसी भी डिपोर्ट पे नहीं करेगा, ना चेन्नई करेगा ना चाइना करेगा, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस अभी हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हुई है। तो अगर पार्ट वाइज अगर वो जाएगा तो यार पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो सीधा डायरेक्ट जापान ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए पुष्पा जो है जापान जाएगा, और नॉर्मली उस समय उस पुष्पा अपने जुगाड़ या सोर्स से जापान पहले पहुंचेगा एंड वहां पर वो जाकर के डील करेगा इस जापानी से, जो कि हमें ट्रेलर के इस डिलीटेड वाले सीन में दिखाया जाता है, जहां पर उसे हवाले का या आधा नोट मिलेगा। हवाले का आधा नोट मिलने के बाद पुष्पा आएगा एंड वो अपनी लकड़ियों को जापान भेज देगा। पहले भी भेज सकता है, फिर बाद में अपनी लकड़ियों को जापान भेज देगा। लेकिन जब जापान लकड़ी उसकी एक्सपोर्ट हो जाएंगी, फिर पता चलेगा कि भैया उसको पैसा मिला ही नहीं, बीच में कोई ऐसा सोर्स आया जो उसके पैसा को रोक लिया, उसको वो मनी मिल नहीं पाई। तो पुष्पा उसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए वापस से लकड़ियों को जापान ट्रांसफर करेगा, लेकिन इस बार वो उस कंटेनर में बैठ जाएगा और ये देखेगा कि भाई कौन है साला जो इस चीज को रोक रहा है, कौन हमारे पैसे को रोक रहा है। मे बी ये 100% स्टोरी ऐसे ना फॉलो करे, लेकिन 40-50% कुछ इसी तरीके से लाइन लेंथ मैच करके स्टोरी जाएगी। तो पुष्पा उस कंटेनर में बैठ जाएगा और पता करने के लिए वो निकल जाएगा। आफ्टर दैट 40 दिन उस कंटेनर में रहने के बाद, मुझे नहीं पता वो 40 दिन उसमें कैसे रहेगा और जापानी की बुक भाई कंटेनर में कैसे बैठ के वो पढ़ लेगा। कंटेनर में तो अंधेरा होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें है, लेकिन वो 40 दिन रहेगा। फिर उसे फाइनली हमें पुष्पा 2 का फर्स्ट वाला सीन जो हमें दिखाया जाता है वो आएगा, जहां पर वो जापान के सी पोर्ट पे होगा और वहां पर ये सारे बंदे आएंगे और पुष्पा से लड़ाई करेंगे और पुष्पा वहां पर ये डायलॉग बोलेगा कि मैं अपना 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। लेकिन लास्ट में पुष्पा को जब गोली लग जाएगी इस रिपोर्ट पे, तो ये जो विलन आता है जो पुष्पा को गोली मारता है, ये कौन है? तो पर्सनली ये मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट विलन हो सकता है। ये जो लास्ट में पुष्पा 2 में हमें विलन दिखाया गया था जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करता है, उसी के साइड में होगा, मतलब उसी के साथ काम करेगा। तभी ना ये लोग उसके पैसे को रोक रहे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर को और विलन को, जो मतलब विलन लास्ट में हमें मूवी के दिखा था जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करता, उन सबको ये बात पता रही कि पुष्पा अभी जिंदा है एंड वो फिर से कम बैक करेगा। तो इसीलिए वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भाई पुष्पा कम बैक ना कर पाए। इसी की वजह से जो हमारा मेन विलन है वो ये जापानी विलन को हायर करेगा पुष्पा को टेक डाउन करने के लिए। पुष्पा को गोली तो लगेगी, पुष्पा पानी में तो गिरेगा, लेकिन वापस से कम बैक वो कर जाएगा, जो कि ट्रेलर के एक सीन में हमें देखने को मिलता भी है। एंड कम बैक करने के बाद वापस से इन जापानी लोगों को पीटेगा, मारेगा और मार डालेगा, वो तो क्लियर सी बात है। और वैसे ही स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो वेयर इज पुष्पा में और वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो में ये चीज क्लैरिफाई भी की जाती है कि पुष्पा जंगल में ना होकर के मे बी वो जापान जा सकता है, मलेशिया जा सकता है या चाइना जा सकता है। तो ऑब्वियसली वो जापान ही जाएगा छुपने के लिए। एंड आफ्टर दैट जब उस चंदन से उसे पैसे मिल जाएंगे तो पुष्पा वापस से कम बैक करेगा पैसों के साथ, पावर के साथ। एंड जब उसके पास पैसे पावर हो जाएंगे तो भंवर सिंह शेखावत को अपने साथ असेंबल करेगा, अपने साथ पावरफुल टीम्स बनाएगा एंड लड़ना स्टार्ट कर देगा इस सेंट्रल मिनिस्टर से। खैर ये लड़ाई बहुत ही बड़ी होगी, बहुत ही पावरफुल होगी। पुष्पा को कई लोगों को पर्सनली खोना पड़ेगा, तभी ये रैम्पेज वाला जो टाइटल है वो जस्टिफाई हो पाएगा कि यहाँ रैम्पेज का सही यूज किया है इन लोगों ने। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग कितने पार्ट में मूवी बनाने वाले हैं। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि भाई 3 पार्ट में खत्म करो यार, क्योंकि अब बहुत खींच रहे हो आप लोग इस स्टोरी को। लेकिन हर पार्ट का एक ही एंडिंग होगा। ये लोग 3 पार्ट में बनाए या 4 पार्ट में मूवी बनाए, एंडिंग सेम ही होगी कि लास्ट में पुष्पा मरेगा। जी हाँ, लास्ट में पुष्पा मरेगा। ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, क्योंकि पुष्पा कोई हीरो नहीं है। वो कितना भी लोगों की भलाई कर दे, वो एक विलन ही है, वो एक इलीगल काम ही करता है एंड दैट्स अ ब्लडी फैक्ट। तुम किसी भी कैरेक्टर को मूवी में उठा लो जो पुष्पा की तरह सेम है, चाहे वो केजीएफ के रॉकी भाई हो, चाहे वो रईस का शाहरुख खान हो, सब की लास्ट में मौत ही होती है। क्योंकि अगर वो मरेंगे नहीं तो इनडायरेक्टली ऑडियंस का यही मैसेज आएगा कि भाई गलत होना तो जस्टिफाइड है, हम गलत रह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो लास्ट में चाहे वो पार्ट 3 में या पार्ट 4 में पुष्पा अपना मरेगा, उसको हैप्पी एंडिंग पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पुष्पा सीरीज है, फ्रेंचाइज है, वो पूरी की पूरी रईस मूवी से इंस्पायर्ड होती है। हाँ, शाहरुख खान वाली रईस मूवी से इंस्पायर्ड होती है। और शाहरुख खान वाली रईस मूवी देखोगे तो उसकी एंडिंग बहुत ट्रेजिक थी, बहुत हैप्पी एंडिंग नहीं थी, बहुत ट्रेजिक एंडिंग थी। तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि हैप्पी एंडिंग मत देना पुष्पा को, ट्रेजिक एंडिंग दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी आपकी मूवी आप देखो भाई, ऑडियंस तो आपके साथ है ही, अच्छा खासा सपोर्ट भी करेगी। एंड हाँ, इसकी जो पोस्ट क्रेडिट सीन थी कि ये विलन कैसा है, क्यों है, वो क्यों बॉम्ब ब्लास्ट किया, और पार्ट 3 की स्टोरी और लंबी तरीके से एक्सप्लेन मैंने इस वाले वीडियो में की है। तो इस वाले वीडियो को क्लिक करो और जा करके देखो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।